और हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार के साथ राम विचार नेताम जी हैं, जो कि मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार के। सौरभ सिंह परिहार, आप उनसे बात कीजिए। उनकी प्रतिक्रिया को आज सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा देश सुन रहा है। बिल्कुल, देखिए राहुल, पूरे देश को इसी का जवाबी कार्रवाई का इंतजार था, इसी हमले का इंतजार था। और आज सवेरे से जो है हर देश के, जो हमारे देश के नागरिक है, वही नारा लगा रहे हैं, भारत माता की जय और वंदे मातरम, और सेना की कार्रवाई को जो है जय जयकार कर रहे हैं। उस वक्त मेरे साथ आप देखिए मंत्री राम विचार नेताम जी, नेताम जी का भी जो सीना है चौड़ा दिखाई दे रहा है, चौड़ा हो चुका है। बिल्कुल, बहुत सही। निश्चित ही इस समय का, इस पल का इंतजार था देश को। और पहलगाम हमले के बाद पूरा देश के लोगों में, देशवासियों में एक तरह से खून खौल रहा था कि कब इसका बदला लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी कब बदला इसका लेंगे। लोगों का सिंदूर उजड़ गया, लोगों का भाई लोगों ने खो दिया, कोई अपने पिता को खो दिया, कोई अपना सुहागन उजाड़ दिया। इस तरह का जो नापाक, एक तरह से विभत्स जो कांड हुआ था, उसको देख के, सुन के पूरा सिहर जाता है। सर, आज पूरी दुनिया देख रही है सर, जो सर्जिकल स्ट्राइक फिर से हमने किया है। निश्चित है, भारत के हमारे आन बान शान की रक्षा के लिए इन वीर जवानों ने जिस प्रकार से पाकिस्तान में घुस करके उनको नेस नाबूद करने के लिए जो पराक्रम दिखाया है, उससे पूरा देश जो है गौरवान्वित है। हम सबका सीना जो है चौड़ा हो रहा है। और एक शुरुआत है। मैं समझता हूँ कि अभी यही समय है कि पूरे उनके नेस नाबूद हो जाना चाहिए, और ये अपेक्षा हर भारतीयों में है जी। और ये सबक सिखाने का समय है। मैं समझता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो ठाना है और उन्होंने जो सोच के रखा है, उसे निश्चित तौर पे वो पूरा करके रखेंगे। देखिए राहुल जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं मंत्री राम विचार नेताम जी। नेताम जी कह रहे हैं ये वही समय है जब पूरे पाकिस्तान में जो बैठे आतंकी हैं उनको उड़ा दिया जाए। सर, इससे पहले भी हमने देखा कि मोदी जी जो बहुत सरप्राइज देते हैं। आज 7 तारीख को पूरे देश भर में मॉक ड्रिल करा रहा है। पाकिस्तान समझ रहा होगा कि आज तो इनकी तैयारी चल रही है, और रात 1:30 बजे से ताबड़तोड़ हमले हो गए। इसलिए मैं समझता हूँ कि माननीय मोदी जी के बारे में पाकिस्तान को शायद अभी समझ नहीं आया है, तो अब धीरे धीरे वो समझ जाएंगे। पाकिस्तानी हो चाहे जो भी भारत के प्रति जिनके निगाहें, जिनकी टेढ़ी रहती हो, जो हिंदुस्तान को अच्छा नहीं मानता हो, तो ऐसे जो राष्ट्र विरोधी जो तत्व हैं, उनके खिलाफ इस प्रकार से अभी स्ट्राइक चल रहा है। मैं समझता हूं कि अभी तो शुरुआत हुई है, आगे इन्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सर, सोशल मीडिया में ट्रेंड हो रहा है, वो भारत नहीं रह गया, अब नया भारत हो गया है ये, जहां पर घुसकर मारते हैं। निश्चित ही नया भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब वो 62 वाला भारत नहीं रहा है, अब नए भारत में है। आन बान शान की रक्षा के लिए देश के ऐसे वीर जवानों में आज जो है वो ताकत, वो शक्ति, वो क्षमता। सौरभ, मंत्री जी को बताइए, इस बार सबूत भी है। अब इस क्षमता को मैं समझता हूं कि अगर ये पाकिस्तान हो या दुनिया के अन्य कोई देश हो, अगर इसे कोई नज़रअंदाज करता है तो मैं समझता हूँ इतिहास की बड़ी भूल कर रहे हैं। देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं आप राहुल जी। मंत्री जी जो कह रहे हैं उसको समझिए कि मंत्री जी कह रहे हैं कि ये ऐसा पल है जब इसी पल पे हमको सब कुछ कर देना चाहिए, नहीं तो इतिहास माफ नहीं करेगा। इतिहास आज बन जाना चाहिए, ये कहना है पाकिस्तान में जो बैठे आतंकी का। मंत्री जी, इस बार तो हमने जो है सबूत दे दिए हैं। कुछ लोग कहते थे कि 56 इंच के सीना वाले कहाँ हैं? 56 इंच का सीना अब दिख रहा है क्या? अभी देखिए, बहुत कुछ देखने को मिलेगा।
जो लोग इस तरह से कमेंट करते थे, आज जो है उनकी बोलती बंद हो गई। आज वो कि अपने गिरबान को झांकते रहेंगे और आम हमारे हिंदुस्तान के जो राष्ट्रभक्त हैं उनके सामने क्या मुंह दिखा के बात करेंगे। तो ऐसे तत्वों को भी जवाब मिल गया है। ये दुश्मन देशों को तो मिल ही रहा है, लेकिन घर में रह करके जो हमारे देश का विरोध करने वाले हैं, सेना के विरोध करने वाले हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी जो कदम उठा रहे हैं देश के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, इस कदम का जो भी आलोचना करते हैं उनको भी एक तरह से एक जवाब मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि देश इसको कभी ऐसे लोगों को जो देश के प्रति आज भी आज संकट की घड़ी में देश के ऊपर जो इस प्रकार से उंगली उठाते हैं उनको कभी माफ नहीं करेगा। सर आप देखिए कितना भावनात्मक है। अगर ये जो मिशन का नाम रखा गया सिंदूर, हमने देखा कि पहलगाम में 26 लोगों को मारा गया, उसमें अधिकांश हमारे पूरे पुरुष ही थे और उनके बेटी के सामने, उनकी पत्नी के सामने, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके दोस्त के सामने आप ये सिंदूर जो ऑपरेशन रखा है उसको कैसे देखते हैं नाम को? निश्चित ही इससे बड़ा चीज़ और कुछ हो नहीं सकता। इससे बड़ा नाम कोई और हो नहीं सकता था ये ऑपरेशन, क्योंकि उस सिंदूर के लाज रखने के लिए, उसकी सम्मान रखने के लिए लोगों ने अपने सिंदूर वहीं पे पोंछ दिया। सिंदूर का बहुत सारे सुहागनों ने सुहाग उनके उजड़ गए, कितने माताओं का कोख खाली हो गया, कितने भला बहनों का कलाई जो में बांधते थे उन्हें एक रक्षा सूत्र बांधने वाला समाप्त हो गया। तो ऐसे संकट में जब हमारा देश सिंदूर के नाम पे जो आज ऑपरेशन चलाया है, तो मैं समझता हूँ कि सिंदूर का लाज रख रहे हैं। देशवासियों का इसका इंतज़ार था, इस पल का इंतज़ार था। पल पल एक तरह से कैसे बीतेगा, कब बदला लिया जाएगा, इस बात का इंतज़ार था। लेकिन धन्य हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के वीर सेना, मैं उन्हें अभिनंदन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने अपने पराक्रम, शक्ति, क्षमता का आज जो प्रदर्शन करके पाकिस्तानियों में पल रहे ऐसे नापाक इरादा वाले जो आतंकवादी है उनके ठिकानों को पूरा समूल नष्ट करने का जो पराक्रम चलाया है, जो सिंदूर ऑपरेशन चलाया है, ये सफल होकर रहेगा और आज इतिहास से मिटने के कगार में पाकिस्तान हो जाएगा। मैं तो जैसे राम विचार नेताम का आज सीना चौड़ा हो रहा है, जैसे राम विचार नेताम जी का आज सीना चौड़ा हो रहा है, वैसे आज पूरे हिंदुस्तानियों का सीना चौड़ा हो रहा है। क्योंकि हमने पहलगाम का बदला ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, मिसाइल से दिया है और अपनी मर्यादा में दिया है। थैंक यू सो मच सौरभ सिंह परिहार, आपने माननीय मंत्री जी से बात की और ये जो माननीय मंत्री जी जो खुश दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा हिंदुस्तान इस वक्त खुश दिखाई दे रहा है।